डाकघर ने जो स्कीम चलाई है वो यहाँ से उनके नोट आरबीआई में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और आरबीआई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। डाकघर ने जो स्कीम चलाई है वो यहाँ से उनके नोट आरबीआई में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और आरबीआई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। डाकघर ने जो स्कीम चलाई है वो यहाँ से उनके नोट आरबीआई में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और आरबीआई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। डाकघर ने जो स्कीम चलाई है वो यहाँ से उनके नोट आरबीआई में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और आरबीआई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा। डाकघर ने जो स्कीम चलाई है वो यहाँ से उनके नोट आरबीआई में भेज सकते हैं। उसके लिए कॉस्ट कस्टमर को पे करनी पड़ेगी। एक बार में 10 तक नोट हैं जो ये हमारे पास फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में भर के भेजे जा सकते हैं और आरबीआई अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसकी चेकिंग करके सारा पैसा उसके अकाउंट में ही ट्रांसफर करेगा।